ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि किसी के अंदर भी दोष ना देखें। डोंट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, क्योंकि किसी और के दोष देखने से उनके जो पाप हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और अपने जो पुण्य हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि आप उनकी बुराई कर रहे हो, आप उनका दोष देख रहे हो, तो ये वेदों में लिखा है कि ऐसा करने से अपने पुण्य उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनके पाप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे आप एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ देखती हैं, एक उंगली भगवान की तरफ देखती है। तो वैसे ही ये भी ऐसा ही है। तो किसी के अंदर दोष ना देखे कोशिश करके, क्योंकि दोष देखना बहुत ज़्यादा, शास्त्रों में लिखा गया है, दोष देखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है बोला गया है। तो इसलिए मेहरबानी करके किसी के अंदर दोष ना देखें, जितना हो सके दोष ना देखें मेहरबानी करके। अगर आप उससे आपको लग रहा है कि ये आदमी ठीक नहीं है तो आप उससे अवॉइड करो, दूर हो जाओ आप। या तो आप वो स्थान छोड़ दो, अगर आप वो स्थान नहीं है तो उसको बोलो भैया मेहरबानी आप चले जाओ, अगर आप बोल सकते हो तो। ऐसा ही सोचिए, क्योंकि किसी का दोष देखना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। हमारे एक मित्र हैं जो हमेशा एक बंदे को गालियाँ देते थे। मैं उनको बोला, 1 डेढ़ साल पहले की बात है, मैं बोला उनको मेहरबानी करके मेरे सामने किसी की बुराई मत करो, क्योंकि मैं दोष नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बुराई करना बंद कर दिया। जैसे उसकी उन्हें बुराई करना बंद कर दिया, उनके सारे काम जो रुके हुए थे 1 डेढ़ साल सारे काम हो गए, जो कि वो 20 साल से करने की सोच रहे थे। लेकिन 20 साल से वो गालियाँ दे रहे थे उसको, तो अपने पुण्य उनके अकाउंट में भेज रहे थे और उनके पाप अपने को ले रहे थे। सामने वाला हर साल जो काम वो आज तक सोचा नहीं कर पाएगा वो सब कर रहा था, लेकिन इनके गालियां देना बंद करते ही वो वहाँ ही रुक गया। अब ये जो है, क्योंकि इन्होंने दोष निकल गया तो ये आगे बढ़ गए और जो है उन्होंने अपने सारे काम पूरे हो गए उनके। तो इसीलिए अगर हम किसी के अंदर दोष देखते हैं या कोई कोई एक्चुअली कोई भी कुछ भी हो जाए, जैसे एक मुर्गा ले लीजिए और बाजरा हाथ में लीजिए और बाजरे को फैला दीजिए मिट्टी में, वो मुर्गा क्या करेगा, वो सारे बाजरों को ढूंढ के वो मिट्टी से निकाल देगा। तो वैसे हमको ऐसे रहना चाहिए, एक मुर्गी की तरह। कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी सामने वाले में, तो कोशिश करके उसकी अच्छाइयों को देखिए, उसकी बुराइयों को नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।